4 साल बाद यूपी टेट का इंतजार हो गया है खत्म और नोटिफिकेशन पर एक बड़ी अपडेट आ गई है। और अपडेट में यह है कि जिस तरह से किसी भी टीचर को बिना बताए सीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, जिस तरह से किसी को कुछ पता नहीं था और सीटेट ने 8 फरवरी को अपनी एग्ज़ाम डेट भी फाइनल कर दी है कि 8 फरवरी को हम एग्ज़ाम ले लेंगे, तो उसी तरह से यूपी टेट भी आएगा और अपना काम करके अब चला जाएगा। यह अंदर की खबर है और अभी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बाहर आई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही सीटेट ने नोटिफिकेशन जारी किया है और 8 फरवरी को अपनी डेट निश्चित कर दी है कि इस दिन हम पेपर कराएंगे। इससे थोड़ा अगर आप पहले सोचें तो यूपी टेट इससे भी तेज था कि इसने परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी थी कि हम 29 और 30 जनवरी 2026 को यूपी टेट की परीक्षा कंडक्ट करा लेंगे। इस पे काम चल ही रहा था, तभी एनसीटीई के अध्यक्ष जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके भर्ती की भी प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही यह खबर आएगी कि कौन होगा एनसीटीई का अध्यक्ष और उसी दिन उसी समय यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और इस बारे में भी आप निश्चिंत रहिए क्योंकि 29 और 30 जनवरी को यूपी टेट की परीक्षा कराई जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने तो पहले से बता रखा है कि हम अपना पेपर इस दिन लेंगे और सीटेट ने आज नोटिफिकेशन दिया है जिसमें वो बता रहे हैं कि हम 8 फरवरी को अपना पेपर लेंगे। तो इन दोनों ही बातों में अगर आप देखें तो पूरी सच्चाई है, सीटेट पीछे हटता नहीं है और यूपी टेट ने अपनी बात पहले ही कर दी है। और कितना आगे है, यूपी टेट का जो पेपर है वो सीटेट के पेपर से केवल 8 या 9 दिन ही तो आगे है। तो यह पेपर होगा। हम आगे की खबर इसमें देख लेते हैं। आपकी खबर कुछ इस तरीके की है कि 4 साल बाद यूपी टेट का इंतजार खत्म, आ गई है बड़ी अपडेट। हम इससे आगे भी इस न्यूज को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर 4 साल बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट का आयोजन होने जा रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पद पर काम कर रहे कीर्ति जी ने जो इस्तीफा दिया है उनके बारे में ऊपर वाली न्यूज है। हम थोड़ा सा नीचे अब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई थीं। 29 और 30 जनवरी को यह पेपर कराया जाना था, तभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जिससे काम डिले हो गया था। लेकिन अब काम में तेजी आ गई है। यूपी टेट एग्जाम के बारे में यहाँ देखिए कि यूपी टेट का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है पहले ही। और कार्यक्रम में क्या है कि 29 और 30 जनवरी 2026 को हम यह पेपर करा लेंगे। यहाँ पर आप इसे देख भी सकते हैं स्पष्ट शब्दों में जो लिखा हुआ है। नीचे देखिए कि अभ्यर्थियों को मिली राहत, सरकार की प्रतिबद्धता। अभ्यर्थियों को राहत क्या मिला है कि पिछली बार यूपी टेट का आयोजन 2022 में किया गया था। तब से लाखों उम्मीदवार यूपी टेट परीक्षा कराए जाने का इंतजार कर रहे थे। अब परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद परीक्षार्थियों ने तैयारी तेज कर दी है। यूपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर हो। हालांकि इनका प्रयास विफल हो जाता है। कोई भी परीक्षा यूपी सरकार की समय पर हो नहीं पाती है, लेकिन लिखा है कि सरकार हमेशा प्रयास कर रही है और प्रतिबद्ध है कि वो पेपर को समय से करा ले। अब आगे देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए 69,000 शिक्षक भर्ती वाले भी अभी तक मार खा रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं। इसी दिशा में यूपी टेट 2026 की तिथियां निर्धारित करने के बाद जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और यहाँ देखिए कब आएगा नोटिफिकेशन। अब सबसे बड़ा यही सवाल है, कब आएगा नोटिफिकेशन। तो लिखा है कि जैसे ही एनसीटीई को अध्यक्ष मिल जाएगा, उनकी नियुक्ति होते ही यूपी टीईटी की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नवंबर में ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होने के 1 महीने का समय आवेदन के लिए दिया जाएगा और आवेदन लेने के बाद आप आवेदन कहाँ करेंगे, उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर। तो नवंबर महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। नवंबर में यह नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए ऑनलाइन रहेगी यह प्रक्रिया, ऑनलाइन ही होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन मांगे जाने चाहिए और इसमें प्रमाण पत्र क्या लगेगा, 10वीं 12वीं का अंक पत्र होना चाहिए, स्नातक का अंक पत्र होना चाहिए, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी आपने जो बीएड या फिर डीएलएड किया है, बीटीसी किया है, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या वोटर आईडी आपके पास होनी चाहिए और वो सभी स्कैन होता है, उसका पीडीएफ अपलोड होता है
और उसके बाद आप आगे अपना नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। या प्रक्रिया ऑनलाइन ही रहेगी। तो खबर में इतना ही है कि नवंबर महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। नवंबर महीने में यह सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।